जोहार दोस्तों, वायुमंडल के सेकेंड चैप्टर में आप लोगों का स्वागत है। बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीख लो। ए दोस्त, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में पढ़ना सीख लो, हर हाल में पढ़ना सीख लो। वायुमंडल की विशेषताएं के बारे में आज हम लोग जानेंगे। इससे पहले वाला वीडियो हम दिखाए थे कि उंगलियों में वायुमंडल, इसको बताया था क्षोभ मंडल, ये समताप मंडल, बीच वाला मध्य मंडल, इसके बाद में आयन मंडल और वायुमंडल, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया। और ये पांचों मंडल की विशेषता क्या है वो अभी हम बारी बारी से आप लोग को बताएंगे। सबसे पहले वायुमंडल अनेक गैसों का एक मिश्रण है। सबसे ज़्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन है जो 78% है, ऑक्सीजन है 20.93%, आर्गन है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। याद करने का एकदम सिंपल तरीका, 78 आप याद कर लीजिए सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन का 20.93%, आर्गन में भी 93% है। यहाँ से आप 2 हटा दीजिए, 0 बचेगा, 0.93%। अगर ऑक्सीजन की मात्रा हमको याद है तो उसी में समाया हुआ है आर्गन की मात्रा। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है, 0.93 में 9 हटा दीजिए, बचा 0.03। एकदम सिंपल सा है, इस तरह से आप सीरियल याद कीजिएगा, हो जाएगा। अब आते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल पृथ्वी के सतह से सबसे करीब वाला मंडल है और जिसकी ऊंचाई आपको बताए थे कि ध्रुव पे 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर। यहाँ मेघ, गर्जन, वर्षा, आंधी, तूफान, मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। यहाँ क्या होता है, तापमान। इससे प्रश्न बहुत पूछता है कि किस मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिरता है, तो वह क्षोभ मंडल। अगर हम इसको किलोमीटर में लें तो 1 किलोमीटर में टेम्परेचर गिर जाता है 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है क्षोभ मंडल में, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। ये भारी गैस है जिसकी मात्रा कितनी है आपको बता चुके हैं कि 0.03%। अगर यही है, इसी के लिए क्षोभ मंडल में गर्मी ज़्यादा होता है सतह पे। तो यह 3-4 पॉइंट जो हैं बुलेट पॉइंट हैं। मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिर जाता है। और ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्षोभ मंडल में है। अब आते हैं समताप मंडल। समताप मंडल से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछता है, 1-2 प्रश्न यहाँ से पूछता है कि समताप मंडल में तापमान समान होता है। आदर्श मंडल के रूप में इसको जाना जाता है। आदर्श मंडल किसके लिए? हवाई जहाज़ को उड़ाने के लिए। हवाई जहाज़ यहाँ आराम से उड़ती है इसलिए कि मौसम संबंधी घटनाएं यहाँ नहीं होती है। आंधी, तूफान, गर्जन, वर्षा यहाँ नहीं होती है, इसी के लिए। और तापमान में कोई फ्लक्चुअल नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है, तो हवाई जहाज़ जो है बड़ी आसानी से उड़ता है। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आता है कि एक मंडल पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओजोन परत। ये O3 गैस का एक परत पाया जाता है। अगर ये ना हो तो ना आप हैं, ना हम हैं, ना कोई जीव है। ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी खतरनाक किरणों को रोकती है। अगर वो किरण पृथ्वी पे आ जाए, त्वचा कैंसर और कैंसर संबंधी विभिन्न रोग हम लोग में, पौधों में, जानवरों में, सब में हो जाएगा। उसको ये रोकती है। ये जो पाया जाता है समताप मंडल में, इसकी ऊंचाई जो है 15 से 35 किलोमीटर। जबकि हम बताए थे समताप मंडल की ऊंचाई कहाँ से, 18 से 50 किलोमीटर तक। और यहाँ क्या होता है कि ये इस परत में कहीं कहीं पर छिद्र हो जा रहा है, कहीं कहीं पतला हो जा रहा है CFC गैस के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण ये पतला हो रहा है। इसी के लिए 16 सितंबर को प्रत्येक साल हम लोग भी विद्यालय मनाते हैं। 16 सितंबर को जागरूकता दिवस मनाते हैं, लेकिन किसका? वही हुआ, ओजोन परत जो क्षय हो रहा है उसको बचाने के लिए एक अभियान चलाया जाता है 16 सितंबर को प्रत्येक साल। अब आते हैं तीसरा मंडल, मध्य मंडल में। मध्य मंडल में 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। सभी मंडलों में सबसे ठंडा, सबसे कोल्ड जो मंडल कहलाता है वो मध्य मंडल कहलाता है। यहाँ पे क्या होता है कि -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान गिर जाता है। और उस ठंडा होने के कारण, उतना टेम्परेचर गिरने के कारण इसको ठंडा मंडल या कोल्ड मंडल भी कहते हैं। यहाँ एक और घटना होती है उल्का संबंधी घटनाएं। उल्का जब हम रात में जाते हैं ना, छत उत में जाते हैं या रास्ता से जा रहे हैं या छत में बैठे हुए सभी लोग,
तो देखिएगा तारा टूटता हुआ गिरता है, जलता हुआ। सब मन्नत मांगते हैं, सब हम ही मांगते हैं मन्नत। और क्या कहते हैं, तारा टूट के गिर रहा था, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों, तारा कभी टूटता नहीं है। तारा गैसीय है, वो उल्का पिंड टूटती है, गिरती है, और वो इसी परत में आकर के, मध्यमंडल में आकर के घर्षण के कारण वो जल जाती है, और वही जलता हुआ चमकता हुआ चीज़ दिखाई देता है। तो उल्का संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं? मध्यमंडल में। दो चीज़ हो गया महत्वपूर्ण यहाँ, सबसे ठंडा मंडल मध्यमंडल, और उल्का संबंधी घटनाएं मध्यमंडल में। अब चौथा आते हैं आयन मंडल। आयन मंडल जैसे नाम से पता चल रहा है कि उसमें आयनिक गुण पाया जाता है, आयनिक गुण पाया जाता है, और रेडियो तरंगें जो पृथ्वी से जाती है आयन मंडल में, वहाँ से रिटर्न हो जाती है, वापस हो जाती है, जिससे हम लोग क्या सुनते हैं, रेडियो टीवी वगैरह देखते हैं ना, टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, यही आयनिक मंडल के कारण सुनते हैं। पांचवा जो आया वो आया वायुमंडल। वायुमंडल 640 किलोमीटर के बाद इसका ऊंचाई को लिमिट नहीं किया गया है, अभी तक इसका ऊंचाई निश्चित रूप से ऊपर तक नहीं आया है कि कहाँ तक होगा, लेकिन 640 किलोमीटर के जैसे ऊपर जाएंगे हम वायुमंडल में प्रवेश कर जाएंगे। इसमें दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है। एक उपग्रह छोड़ी जाती है यहाँ पे हल्की गैसें पाई जाती है, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम। तो अभी इतना ही इस वीडियो में, फिर अगला वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।